नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर आएंगे। जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विशिष्ट जन से संवाद का कार्यक्रम। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा। जोधपुर में आज से संभाग स्तरीय किसान महोत्सव आयोजित होगा। और प्रदेश में मानसून की बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर आएंगे। वे उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। उन्होंने सभा स्थल महाराणा भूपाल स्टेडियम पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीमती राजे का भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने श्रीमती राजे को सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। गृहमंत्री का सभा के बाद विशिष्ट जन से संवाद का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनजाति प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उधर बाड़मेर में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज बायतू में जनसभा और जनाक्रोश महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राजकुमार चाहर और पार्टी के कई राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता तथा आम लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसके लिए बड़े उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय एक सदी से प्रतिभा और बौद्धिक विकास को बढ़ाने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सदस्यों को बधाई दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बैंकों से वर्ष 2030 तक 1000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमएसएमई उद्योग क्षेत्रों में किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। श्री गोयल ने छोटे निर्यातकों को निर्यात ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के मुद्दे पर बुलाई गई एक बैठक में ये बात कही। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 21 बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी किया। श्रीमती शर्मा आज सेवानिवृत्त होने वाली थीं। गौरतलब है कि दिसंबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में श्रीमती शर्मा का कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे में चोट लगने के बाद कल शाम उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के दल ने श्री गहलोत की जरूरी जांच और उपचार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अस्पताल से वापस घर आ गए। मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने की सूचना पर मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि श्री गहलोत के एक पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर है, जबकि दूसरे पैर के अंगूठे में भी चोट आई है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर में आज से संभाग स्तरीय किसान महोत्सव शुरू हो रहा है।
2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों के लगभग 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। इनमें महिला किसान भी होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस मेले में कृषि प्रदर्शनी, स्मार्ट फार्मिंग, राज किसान ऐप, डॉक्यूमेंट्री, कृषि व उद्यानिकी गतिविधियों की डॉक्यूमेंट्री का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जिलों के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय मेले के दौरान जिला प्रशासन, कृषि उद्यानिकी और पशुपालन विभाग की ओर से विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेष विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा किसानों, पशुपालकों को सरकारी योजनाओं, तकनीकी नवाचारों सहित विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी जानकारी दी जाएगी। कृषि क्षेत्र से संबंधित इनोवेशन, वैज्ञानिक विधियों से खेतीबाड़ी, स्मार्ट फार्मिंग आदि के जीवंत प्रदर्शन आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर कल रात एक कंटेनर ने सवारियों से भरे जुगाड़ को टक्कर मार दी। हादसे में जुगाड़ में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को दौसा जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से 6 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। जुगाड़ सवार लोग महेश्वरा गांव में जामना लेकर आए थे और जामने के कार्यक्रम से वापस अपने गांव झापड़ावास जा रहे थे। उधर जोधपुर जिले में देचू थाना इलाके में बावगान तिराहे के पास ट्रेलर कंटेनर और फ्यूल से भरे टैंकर में भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई। इसमें दोनों वाहकों के चालक जिंदा जल गए। एक अन्य हादसा श्रीगंगानगर में हुआ, जहां अनूपगढ़ क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल के निजी बस से टकरा जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून की बारिश के कारण नदी नालों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से बांध में पानी की आवक जारी है। वहीं कोटा में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण कल शाम कोटा बैराज का एक गेट खोलकर 3700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इस महीने अब तक 160 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। इस कारण कोटा बैराज का एक गेट 3 फीट तक खोलकर रात को 3700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बैराज अब 753.4 फीट तक भरा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बाड़मेर जिले में कल मूसलाधार बरसात हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके कारण कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं किसान खरीफ फसल की बुआई में लगे हुए हैं। बाड़मेर जिले में कल शाम शुरू हुआ मानसूनी बरसात का दौर देर रात तक जारी रहा। इस दौरान जिले के ज्यादातर इलाकों में जमकर बादल बरसे। जिले में हुई इस व्यापक वर्षा से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। ताल तलैया में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम खुशगवार बना हुआ है। इस बीच जिले के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वे खरीफ की फसलों की बुवाई में लगे हुए हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। बीकानेर में कल हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर में तेज बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। यहां आज भी हल्की बारिश हो रही है। बांसवाड़ा में कल दोपहर बाद तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी आज से 2 दिन तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। कल बुसान में भारत ने ईरान को 33-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत है। भारत ने अब तक खेले गए 8 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप संस्करणों में से 7 में जीत हासिल की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर आएंगे। उनका जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विशिष्ट जन से संवाद का कार्यक्रम है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जोधपुर में आज से संभाग स्तरीय किसान महोत्सव आयोजित होगा। और प्रदेश में मानसून की बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।